से आपके सामने हाजिर हूँ और अपने MTM ऑनलाइन YouTube चैनल से लगातार आपको अध्ययन का अवसर दे रहे हैं। उसी क्रम में आज जो पहले सिलेबस चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें अपने जो पहले पढ़ रहे थे वो कवि थे केशवदास हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो जिस रचना को आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वो रचना न केवल आपको टीचर के किसी भी ग्रेड में काम आएगी, बल्कि आप नेट का एग्जाम देते हो तो वहां भी वो काम आने वाली है। तो ध्यानपूर्वक बैठ जाइए मेरे साथ और ध्यानपूर्वक क्लास को ज्वाइन कीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और उम्मीद के साथ कि आपके ये जो आपको करवाया जा रहा है, जितनी भी शिक्षा दी जा रही है यहाँ, आपके भविष्य में आपको हर जगह काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपने प्रारंभ करते हैं। अपना टॉपिक क्या है आज का? अपना टॉपिक है केशवदास। तो इस टॉपिक को अपने देखना है केशवदास जो टॉपिक है कि इसके अंतर्गत केशवदास की जो व्याख्याएं हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। तो नोट कीजिए, अपने पढ़ रहे हैं किसको? केशवदास जी। केशवदास जी को पढ़ रहे हैं और केशवदास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूं, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लासेज हैं उनमें आपको परिचय दिया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो उन क्लासेज को पहले देखिए ताकि आपके जो अध्ययन है वो कंटिन्यू और लगातार करने की वजह से अच्छे से समझ में आ सके। केशवदास को कहा जाता है कि केशवदास ने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है, तो इसीलिए इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। वो शब्द क्या है वो अपने यहाँ पर लिखते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। ये जो बात इनके बारे में कही गई इसलिए कही गई है क्योंकि केशवदास की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में उन्होंने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो कंपटीशन लिहाज से ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अपने कई बार प्रश्न आया हुआ है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो उसके लिए केशवदास जी का नाम आता है। अब केशवदास जी की रचना कौन सी है जिसका अध्ययन अपने कर रहे हैं और ज्यादातर जो पूछी जाती है वो रचना कौन सी है उसका भी अपने यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। उस रचना का नाम है रामचंद्रिका। रचना का नाम क्या है? रामचंद्रिका। ये जो रचना है रामचंद्रिका, केशवदास जी ने इसके अंदर क्या वर्णित किया है? यदि इसकी अपने बात करें तो इसमें इन्होंने न केवल राम के बारे में बताया है, न केवल राजा दशरथ के बारे में बताया है, बल्कि इसके साथ साथ अयोध्या नगरी का वर्णन भी किया है, सीता जी का भी वर्णन किया है। यानी बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ी जो अध्ययन है इसके अंतर्गत हम करते हैं रामचंद्रिका के अंदर। रामचंद्रिका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका अध्ययन हम लगातार MTM ऑनलाइन YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस बात को अपने आगे और बढ़ाते हैं कि केशवदास जी की जो रचना आज अपने पढ़ रहे हैं वो है अवधपुरी शोभा वर्णन। रामचंद्रिका के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो है अपने अवधपुरी शोभा वर्णन। अवधपुरी शोभा वर्णन, ये है आज अपने जो पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले जब अपने बात करते हैं कि केशवदास जी की जिस रचना की आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं वो अवधपुरी शोभा वर्णन पर है। यदि अवधपुरी किसके लिए आया है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अवधपुरी जो शब्द है अयोध्या नगरी के लिए आया है। किसके लिए आया है? अयोध्या नगरी के लिए आया है। और अयोध्या नगरी की शोभा का वर्णन आज अपने अध्ययन करेंगे। तो अगर प्रसंग की बात करें कि इस जो रचना है जो आज अपने पद पढ़ने हैं उनके प्रसंग की अगर बात करें तो प्रसंग में हम क्या करते हैं? ये जो बात आपको बताई जा रही है प्रसंग वाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपने जब एग्जाम में बैठते हैं तो प्रसंग लिखा जाता है, और अपने जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो इसमें से प्रश्न आता है। तो क्या लिखते हैं प्रसंग में कि जो प्रस्तुत अवतरण है, यानी जो भी अवतरण हम लेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवि केशवदास जी द्वारा रचित
ग्रंथ रामचंद्रिका, केशवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचंद्रिका से लिया गया है। तो ये जो बात हमने लिखी है यहाँ पर, ये जो प्रत्येक रचना को हम लिखते हैं, प्रत्येक बार जब हम किसी अवतरण को लिखते हैं तो उसके लिए उसके प्रसंग में ये बात लिखी जाती है। अब ये बात लिखने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? हम यहाँ पहुंचते हैं कि रामचंद्रिका में केशवदास जी ने क्या बताया है, जिसका जिक्र मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ कि रामचंद्रिका के अंतर्गत केशवदास जी ने न केवल श्री राम का वर्णन किया है बल्कि उसके साथ साथ राजा दशरथ का भी वर्णन किया है, उसके साथ साथ सीता जी का वर्णन भी किया है और उसके साथ साथ जिसका वर्णन हम अब करने जा रहे हैं अवधपुरी शोभा वर्णन, उनका भी वर्णन किया है। तो इसका मतलब है कि महान ग्रंथ है रामचंद्रिका, ये हम यहाँ बताएंगे प्रसंग के अंतर्गत। लेकिन अंत में हमें क्या बताना है? अंत में हमें ये बताना है कि जो प्रस्तुत अवतरण है, प्रस्तुत अवतरण अवधपुरी की शोभा के साथ साथ उसे स्वर्ग के समान भी बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रश्न आ जाए कि जो केशवदास जी हैं उन्होंने अवधपुरी की शोभा जो बताई है वो किसके समान बताई है, तो वो शोभा किसके समान बताई है? स्वर्ग के समान बताई है। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक अलंकार भी देखने को मिलेगा। जब हम रचना पढ़ेंगे उस अलंकार की चर्चा हम पूरी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एक साथ एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ लेकर कोई वर्णन किया जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर अपने को श्लेष अलंकार की छटा भी देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारे पहले जो अवतरण था उसके बारे में परिचय और कुछ सामान्य परिचय जो कि अपने केशवदास जी के बारे में प्राप्त किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो इसके बाद अपने चलते हैं, देखते हैं कि अवतरण कौन सा है, उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसकी क्या व्याख्या रहेगी, कौन से शब्द है उसके अंदर, उनसे हमें क्या समझना है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जो अपना नेक्स्ट है वो है अवधपुरी शोभा वर्णन का पहला जो पद है, पहला जो अवतरण है उसको हम देखते हैं। तो पहले अपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपकी जो क्लास है द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष वहां भी ये काम आता है। तो इसको ध्यानपूर्वक अपने मस्तिष्क में आप नोट करते जाएं। कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज राजवर वेश बने गणपति सुखदायक पशुपति लायक सूर सहायक कौन गणे सेनापति बुद्ध जन मंगल गुरुगण धर्म राजमन बुद्धि धनी बहु शुभ मनसा कर करुणा में अरुसूर तरंगिनी शोभासनी। तो यहाँ जो शब्द हमारे सामने है, यहाँ जो अवतरण हमारे सामने है वो किसके बारे में है? वो हमारे सामने है अवधपुरी शोभा के बारे में। तो किसके बारे में है? अवधपुरी शोभा के बारे में। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि केशवदास यहाँ क्या बता रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कवि केशवदास की ये रचना है, लेकिन जब ये प्रसंग चल रहा होता है, जब ये अवधपुरी शोभा का वर्णन चल रहा होता है तो उसमें कौन किसको बता रहा होता है? तो ये बात भी नोट कीजिए कि अवधपुरी शोभा वर्णन में कौन? विश्वामित्र जी। कौन? विश्वामित्र जी। महान ऋषि विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने शिष्यों को अवधपुरी की शोभा का वर्णन बता रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान से नोट कीजिए कि विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को अवधपुरी की शोभा का यहाँ वर्णन करके बताया है। और वर्णन करते हैं तो उसमें वो अवधपुरी यानी अयोध्या को, अवधपुरी किसके लिए? अयोध्या को स्वर्ग के समान बताते हैं। क्या कहते हैं? कवि कुल विद्याधर। तो पहले जो तीन शब्द हैं उनका मतलब क्या है कि जो अयोध्या नगरी है या अवधपुरी है वहां के जो कविगण हैं, कवि कुल का मतलब जितने भी कविगण हैं, कौन? कविगण। कविगण का मतलब कौन होगा? काव्य रचना करने वाले। कौन? काव्य रचना करने वाले। काव्य रचना करने वाले। तो जो अयोध्या है वहां के जो कविगण हैं या काव्य रचना करने वाले हैं कवि कुल
विद्याधर। तो यहाँ आपने उसको क्या बताया गया कि कविकुल तो किसके समान है? शुक्राचार्य के समान है। कविकुल किसके समान है? शुक्राचार्य के समान है। शुक्राचार्य के समान है। तो कवियों की तुलना या कवियों को किसके समान बताया गया है? यहाँ वर्णन में शुक्राचार्य के समान बताया गया है। और दूसरा शब्द है इसमें विद्याधर। विद्याधर का मतलब क्या है? विद्वान, यानी कि वहां के कवि जो है शुक्राचार्य के समान है और वहां जो कवि है वो क्या है? विद्वान है। विद्वान है मतलब विद्वानों के समान है। तो जितने भी कवि हैं काव्य रचना करने वाले वो शुक्राचार्य के समान और विद्वानों के समान है। इसके बाद लिखा है सकल कलाधर। सकल कलाधर यानी सकल मतलब होता है समस्त। सकल का क्या होता है? समस्त। कलाधर का मतलब वैसे क्या होता है? कलाओं को धारण करने वाला। कलाओं को धारण करने वाला। तो कलाओं को धारण करने वाला समस्त कलाएं किसमें मानी जाती है? समस्त कलाएं मानी जाती है चंद्रमा में। तो अगर इसका सामान्य अर्थ देखें तो ये है कि समस्त कलाओं को धारण करने वाला, जो कि 64 कलाओं की बात आती है, उनको धारण करने वाला चंद्रमा होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कवि ये कह रहे हैं, विश्वामित्र जी जो शिष्यों को अपने को बता रहे हैं कि वहां जो कविगण थे, जो विद्वान थे और जो पंडित जन थे, वो क्या थे? पंडित जन थे। जो पंडित जन यानी कि ज्ञाता, वो क्या है? वो सभी कलाओं को धारण करने वाले हैं। किसके समान? चंद्रमा के समान। तो सकल कलाधर वहां के पंडित जन अयोध्या के सभी कलाओं को धारण करने वाले हैं। किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो पंडित जन को हम क्या और कह सकते हैं? ज्ञाता भी कह सकते हैं। तो जो ज्ञाता है वो चंद्रमा के समान कलाओं को धारण करने वाले हैं। आगे चलते हैं। राज राजवर वेश बने। अब राज राज शब्द क्या आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ पर क्या है कि वहां का जो राजा है, राज करने वाला, कौन? दशरथ। कौन राजा? राजा दशरथ। तो यहाँ पर राजा दशरथ की बात की जा रही है कि जो वहां का राजा है दशरथ, वो क्या है? कुबेर के समान वैभव संपन्न है। किसके समान वैभव संपन्न है? कुबेर के समान। कुबेर था, क्या था? धन संपत्ति, दौलत, वैभव था कुबेर के पास। तो जो राजा है वहां का, कहां का? अयोध्या का, वो किसके समान है? वो कुबेर के समान वैभव संपन्न है। ये बात यहाँ पर इस शब्दों में, इस पंक्ति में कवि ने कही है। तो यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ का वर्णन आ गया। अब आगे क्या करें? गणपति सुखदायक। गणपति किसके लिए आता है? अपने को सीधा पता है, गणेश जी के लिए आता है। किसके लिए आता है? गणेश जी के लिए आता है। गणपति का अर्थ तो अपने को पता है कि गणेश जी होते हैं सुखदायक। जिस प्रकार से गणेश जी जो है सभी को सुख देने के लिए जाने जाते हैं, सभी को सुख देने वाले माने जाते हैं, तो वहां के जो अधिकारी हैं, यहाँ राजा की बात आई और यहाँ अधिकारियों के लिए बात आई, तो वहां के जो राजा हैं गणेश जी के समान सभी को सुख देने वाले हैं। तो प्रश्न आता है कि इस पंक्ति में गणपति शब्द किसके लिए आया है? अपने को सामान्य अर्थ नहीं पूछेंगे, तो अपने को पूछेंगे किसके अनुसार? इस रचना के अनुसार, क्योंकि ये अयोध्या का वर्णन है। तो अयोध्या में गणपति जिनको बोला गया है? अधिकारियों को। तो वो कह रहे हैं कि वहां जितने भी अधिकारी हैं वो किसके समान है? गणेश जी के समान सभी को सुखदायक, सुख देने वाले हैं। तो राजकाज के अंदर अधिकारियों की यह बात आ गई है। इसके बाद पशुपति लायक। पशुपति अपने को पता है किसके लिए आता है? शिव के लिए आता है। पशुपति यानी पशुओं का स्वामी। किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। तो पशुपति लायक, तो यहाँ ये बताया गया है कि पशुओं के स्वामी के समान, जिस प्रकार से शिव है पशुओं के स्वामी माने जाते हैं, उसी प्रकार से जो वहां की जनता है, कौन? जनता या लोग, वहां की जनता या लोग हैं, उनके स्वामी कौन है? उनके स्वामी है राजा दशरथ। जिस प्रकार से पशुपति पशुओं के स्वामी शिव है, उसी प्रकार से लायक यानी उसी के जैसे ही कौन है जनता के स्वामी? राजा दशरथ है। क्योंकि जो शिव थे अपने जो पशुओं को बहुत ज्यादा प्रिय थे, उनको बहुत ज्यादा स्वामी भक्ति दिखाते थे, उनका पालन पोषण करते थे, वैसे ही राजा दशरथ भी अपनी जनता का पालन पोषण करते हुए बताए गए हैं। इसके बाद क्या बताया गया? सूर सहायक कौन गणे। अब यहाँ पर सूर सहायक की बात आई है। तो वैसे तो जो सूर्य शब्द है सूरदास जी के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ उसका मतलब है सूर्य से। किससे है? सूर्य से। तो यहाँ सूर्य सहायक कौन गणे, इसका मतलब क्या है कि वहां के जो भी सेनापति हैं,
कहाँ के? अयोध्या के। राजा दशरथ की शरण में जो अयोध्या के सेनापति हैं वो सूर्य के समान क्या हैं? सहायक। सहायक मतलब सहायता पहुंचाने वाले, वो सूर्य के समान सहायक हैं। तो इसको अपने दूसरे अर्थ में अगर समझना चाहें कि वो क्या है? शूरवीर है। क्या है? शूरवीर है। तो इतने वो प्रबल हैं, इतनी उनमें क्षमता है कि वो सबकी सहायता भी करते हैं, उनको सूरवीर के रूप में भी जाना जाता है। जिस प्रकार सूर्य का तेज चमकता है, उसी प्रकार जो राजा दशरथ के सेनापति हैं या अयोध्या के जो सेनापति हैं, उनकी भी चमक चारों ओर बिखरी हुई है। तो यहाँ उनकी बात की गई और लास्ट में लिखा कौन गने, यानी ऐसे बहुत सारे हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने अधिक हैं। यहाँ ये भी कह सकते हो इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। कौन गने का मतलब ये होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पर। आगे लिखा है सेनापति बुद्धजन मंगल गुरु चरण। और जो सेनापति हैं उनको न केवल वहां सूर्य के समान बताएगा, बल्कि ये भी कहा गया कि सेनापति बुद्धजन, बुद्ध के समान। बुद्ध क्या है? एक ग्रह है, लेकिन यहाँ बुद्ध जन लिखा है तो ये किसके लिए आएगा? जो लोग बुद्धिमानी होते हैं। कौन? बुद्धिमानी। ठीक है। तो जो सेनापति हैं न केवल चमक बिखेरने वाले शूरवीर हैं, बल्कि इसके साथ साथ क्या है? बुद्धिमानी भी है। तो ये भी अपने यहाँ नोट करना है कि वो सेनापतियों को क्या क्या बता रहे हैं? एक तो सूर्य के समान और दूसरा बता रहे हैं बुद्ध जान यानी बुद्धिमानी लोगों के समान बता रहे हैं। आगे लिखा है क्या? मंगल गुरुगण। मंगल गुरुगण का मतलब क्या है? अगर गुरुगण को देखते हैं तो जो गण के गुरु हैं, पहले समय में क्या था? गण के गुरु किनको मानते थे? ब्राह्मण लोगों को मानते थे। किनको मानते थे? ब्राह्मण लोगों को मानते थे। और मंगल लिखा है तो मंगल क्या होता है? जो मांगलिक हो, जो क्या हो? शुभ हो, मंगल करने वाला हो। तो वो ये बता रहे हैं कि वहां के जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या है? मांगलिक हैं। मांगलिक मतलब मंगल करने वाले हैं। मंगल करने वाले, जिसको अपने सामान्य शब्दों में कहते हैं शुभ करने वाले हैं, सबके लिए शुभ करने वाले वहां के क्या है? मंगल गुरुगण। गुरुगण मतलब ब्राह्मण लोग। लोग हैं जो ब्राह्मण, वो सबका मंगल करने वाले हैं, सबको कह सकते हैं कि मंगल कामनाएं प्रदान करने वाले हैं। आगे क्या लिखा है? धर्मराज मन बुद्धि धनी। और जो धर्मराज, धर्मराज अपने जानते हैं कि जो लेखा जोखा रखता है, तो इसका दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं? यमराज। क्या कह सकते हैं? यमराज। तो दूसरे रूप में यमराज कह सकते हो। धर्मराज मन बुद्धि विद्या धनी। और जो वहां क्या है कि जो धर्मराज यानी यमराज है, वो भी किस प्रकार से गतिमान है? मन और बुद्धि धनी। यहाँ मन किसके लिए आया है? गति के लिए आया है, और बुद्धि का अर्थ बुद्धि से लिया गया है। तो वहां जो धर्मराज है वो भी मन यानी गति और बुद्धि का धनी माना जाता है। कहने का मतलब जो अयोध्या के लोग हैं उनके लिए जो धर्मराज है वो मन यानी गति और बुद्धि दोनों का क्या है? धनी है। तो उनके लिए धर्मराज या यूं कह सकते हैं कि जो यमराज है वो गति और बुद्धि का धनी है। इसके बाद क्या है? बहु शुभ मनसा कर करुणा में अरु सूरत रंगनी शोभासनी। तो जो लास्ट में पंक्ति आई है, तो यहाँ पूरी की पूरी जो पंक्ति है राजा दशरथ के लिए है। किसके लिए है? राजा दशरथ के लिए। तो इसमें क्या होता है? बहु शुभ मनसा कर। बहु शुभ मतलब बहुत शुभ, मनसा कर यानी मन की इच्छाओं को पूर्ण करना। करुणा में, करुणा में मतलब जो दयावान होता है, दयावान। करुणा में मतलब दयावान। और सूरत रंगिनी शोभासनी। रंगिनी का मतलब है सूरत रंगिनी, यहाँ सरयू नदी के लिए आया है। किसके लिए? सरयू नदी के लिए, जो कि कहाँ बहती है? अयोध्या में बहती है, शोभासनी। तो यहाँ इसका पूरा अर्थ क्या होगा कि जो राजा दशरथ हैं वो किस प्रकार से सभी की शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कि कामधेनु है और जैसे कि कल्पवृक्ष है, उसके समान सभी की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने वाले कौन है? राजा दशरथ हैं। मतलब अपनी प्रजा के लिए सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। और करुणा में भी है, करुणा में मतलब दयावान है। और किसके समान दयावान है? यहाँ अगर बात करें किसके लिए आया है? ये विष्णु के लिए। किसको करुणा में माना जाता है? विष्णु जी को माना जाता है। और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला कौन है? कामधेनु और कल्पवृक्ष। तो अगर प्रतीक रूप में समझे तो उनके लिए
लिए आया है, लेकिन वैसे को किसके लिए कहा गया? अयोध्या के अनुसार राजा दशरथ के लिए कहा गया कि वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सब पर दया भी करते हैं विष्णु जी के समान। और उस सूरत रंग की शोभा से नहीं, और जब वहां जो सरयू नदी बहती है, सरयू जो नदी बहती है उसकी शोभा कैसी है? उसकी शोभा है आकाश गंगा के समान, आकाश गंगा के समान। जिस प्रकार से आकाश गंगा की शोभा है, उसी प्रकार से अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी की शोभा है। तो इस पूरे के पूरे अवतरण के अंदर अवधपुरी यानी अयोध्या की शोभा का वर्णन किया गया है, लेकिन जैसी शोभा बताई गई है, यमराज का नाम आना, विष्णु जी का नाम आना, शिव का नाम आना, गणेश जी का नाम आना, पंडितों का, विद्वानों का नाम आना, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब होते हैं स्वर्ग के अंदर। तो कह सकते हैं कि अयोध्या वर्णन के साथ साथ स्वर्ग का भी वर्णन किया गया। इसका मतलब एक के साथ दो अर्थ आ रहे हैं पूरे के पूरे पद्यावतरण में। तो अब तक यदि दो अर्थ आ रहे हैं तो यहाँ अलंकार कौन सा होगा? श्लेष। श्लेष अलंकार की पहचान क्या है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो इससे मैंने पहले कहा था श्लेष अलंकार की छटा देखने को मिलेगी और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। और कुछ यहाँ पर जो कवि ने मुख्य बातें बताई है वो ये बताई है कि जो शुक्राचार्य हैं उनकी बात की गई है। तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के जो गुरु माने जाते थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। ये कहाँ लिखा जाता है? ये लिखा जाता है विशेष में। और एक यहाँ 32 मात्रा वाला जो छंद है त्रिभंगी छंद, उसकी भी यहाँ पर अपने को छटा देखने को मिलती है। तो इसके बाद अपना एक जो है पद्यावतरण और है, उसका अध्ययन करते हैं, अपने देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो अब अपने इसका अध्ययन करेंगे जो कि सेकंड पद्यावतरण है। तो सेकंड पद्यावतरण क्या है देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। मूलन ही की जमा अधोगति केशव गाई है, मोम हुतासन धूम नगर एके मलिनाई है, दुर्गति दुर्गन ही जू कुटिल गति सरितन में ही में श्रीफल को विलास प्रकट कवि कुल के जी में। तो इसके अंदर क्या है? वही वर्णन चल रहा है किसका? अयोध्या का, अवधपुरी का। और उसी वर्णन को कौन बता रहे हैं? जैसा कि हमने पहले बताया, कौन बता रहे थे? विश्वामित्र जी बता रहे थे। किनको बता रहे थे? अपने शिष्यों को बता रहे थे। किनको? अपने शिष्यों को बता रहे थे। तो अपने शिष्यों को विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी का वर्णन या उसकी शोभा बताते हुए क्या कहते हैं? मूलन ही की जहां अधोगति। मूलन क्या होता है? जड़ होती है। मूल कहते हैं ना अपने, तो मूलन मतलब जड़ होती है। मूलन की ही जहां अधोगति, कहां? जहां मतलब अयोध्या। बता रहे हैं कि वहां केवल मूल मतलब जड़ों की ही क्या है? अधोगति है। अधोगति मतलब कह सकते हैं नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर जाना। अधो मतलब होता है नीचे, ठीक है, गति मतलब जाना। तो यहाँ वहां के जो पेड़ है अयोध्या के, केवल उनको उनकी ही अधोगति होती है। कहने का मतलब उनकी ही जड़ें, पेड़ों की जड़ें तो नीचे ही होती हैं, तो केवल पेड़ों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती हैं। और केशवदास जी क्या कहते हैं? गाते हुए कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं ना, वो तो नीचे की ओर नहीं जाते। वो कहां जाते हैं? केशवदास जी के अनुसार वो जाते हैं प्रगति की ओर। तो पेड़ों की जड़ें ही नीचे हैं, वहां पर उनकी ही अधोगति होती है। जो लोग हैं, वहां की जन है, जनता है, वो उच्चता को प्राप्त करते हैं। वो किसको प्राप्त करते हैं? प्रगति को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब अयोध्या की इतनी प्रगति है, इतना विकास है कि वहां के लोग भी प्रगति करते हैं। मोम हुतासन धूम नगर एके मलिनाई। मलिनाई होता है मलिन होना, मलिन होना, जिसको अपने ये भी कह सकते हैं काला होना, काला होना। तो कैसे बता रहे? होम हुतासन धूम नगर। होम यानी यज्ञ, यज्ञ हुतासन यज्ञ की अग्नि। तो कवि आगे बता रहे हैं विश्वामित्र जी के माध्यम से कि विश्वामित्र जी उन शिष्यों को बताते हैं कि अयोध्या में तो केवल यज्ञ की जो अग्नि है उसी से ही धूम, जो उसका धुआं निकलता है, यज्ञ की अग्नि का जो धुआं निकलता है, उसी से जो नगर, नगर कौन सा? अयोध्या नगर एके मलिनाई, केवल मलिन होता है, केवल काला होता है। क्यों कह रहे हैं ये बात? कि वो कह रहे हैं कि कालीमा जो अयोध्या नगरी में है वो केवल यज्ञ अग्नि के धुएं से है। इतने अधिक यज्ञ होते हैं, पवित्र माने जाते हैं, जो कि उनकी जो धुआं होता है यज्ञ अग्नि का, उसी से ही वो नगर क्या होता है? काला होता है। तो ये भी अच्छी बात है, जहाँ यज्ञ ज्यादा होते हैं, एक तो वहां यज्ञ ज्यादा हो गए, दूसरी बात
वहां के जो लोग हैं ना उनके अंदर कालिमा नहीं भरी हुई है, उनके अंदर कालिमा नहीं भरी हुई, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं भरी हुई है, ये बात कवि कहना चाहता है। दोनों में सकारात्मक बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद क्या देखिए, दुर्गति दुर्गन ही जू कुटिल गति सरितन ही में। तो यहाँ दुर्गति की बात की है। दुर्गति अपने कहते हैं बुरी दशा को, बुरी दशा या हालत, बुरी दशा या हालत। तो दुर्गति दुर्गन ही जू, दुर्गति किनकी है, दुर्गन, दुर्गन को में से न हटा तो क्या बनेगा, दुर्ग, दुर्ग क्या होता है, किला, तो किलों के लिए आया है, किसके लिए है, किलों के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि वहां के जो किले हैं ना उनकी ही दुर्गति है या फिर उनकी ही बुरी दशा है। इसका मतलब किनकी दुर्गति नहीं है, जो वहां की जनता है, वहां के लोग हैं, उनकी कोई दुर्गति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां राजा दशरथ जैसे राजा हैं जो राज कर रहे हैं, वहां की जनता को सारी सुविधाएं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तो दुर्गति दुर्गन ही जू कुटिल गति सरितन ही में, और कुटिल गति जो होती है, जिनकी बुरी गति होती है, बुरी गति होती है, यानी कि जिनकी बुरी सोच होती है, वो किस प्रकार बह जाते हैं, जैसे नदियों में जल बहता है, नदियों का जल बहता है, ऐसे जो बुरे लोग हैं वहां बह जाते हैं, यानी ऐसे लोगों की वहां कोई कदर नहीं है, और जैसे कि नदियों का जल बहता रहता है ऐसे वो लोग चले जाते हैं, वहां ठहर ही नहीं पाते हैं। इसके बाद देखिए, श्रीफल को अभिलाष परपट कवि कुल के जी में। तो श्रीफल शुभ होता है, ये सब जानते हैं कि श्रीफल क्या होता है, शुभ होता है। तो श्रीफल को अभिलाष, श्रीफल जो कि लक्ष्मी जी का प्रिय है, इसका लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो यहाँ कवि ये बता रहे हैं, श्रीफल को अभिलाष परपट कवि कुल के जी में। वो जितने भी वहां पर लोग हैं वो कैसी अभिलाषा रखते हैं, कैसी इच्छा, अभिलाषा को अपने सामान्य शब्दों में इच्छा भी कह सकते हैं। तो वो कैसी अभिलाषा या इच्छा रखते हैं, वो श्रीफल यानी लक्ष्मी जी जिसको प्राप्त करती हैं, जो शुभ होता है, उसकी अभिलाषा रखने वाले जो लोग हैं परपट कवि कुल के जी में। जितने भी कविगण हैं, जितने भी वहां के जो विद्वान हैं, तो वो लक्ष्मी जी का फल, जिसमें अगर अपने कहें कि धन और जो लक्ष्मी जी के द्वारा जिसको एक उपसतन के रूप में भी जाना जाता है, उसकी अभिलाषा करते हैं, उसकी इच्छा प्रकट करते हैं। ये सब वहां के कवियों के अभिलाषा है या इच्छा है। इस प्रकार जो आज हमने है दो पद्यावतरण पढ़े, दो पद्यावतरण में हमने अयोध्या या अवधपुरी की शोभा का वर्णन पढ़ा, जो कि विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को बताया था। तो दोस्तों आज के लिए आप अपने इतना ही पढ़ेंगे। आपको जो क्लास है पसंद आई हो तो उसको आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सभी तक इसका लाभ पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।